इस वीडियो में हम बात करेंगे JSR डायनामिक्स के बारे में, जो कि इंडियन प्राइवेट फर्म है। ये जो फर्म है वो एरोस्पेस सेक्टर में R&D करती है और कई सारे जो एयरबोर्न प्रोडक्ट हैं वो बना के जो ट्रायल है वो कंडक्ट कर रही हैं। जो पोटेंशियल मार्केट है इनके लिए वो इंडियन एयरफोर्स भी है और जो एक्सपोर्ट कैटेगरी है उनको ये टारगेट कर रहे हैं। तो जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं, बहुतों को कर चुके हैं। अगर उनमें से कुछ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जेट पावर्ड बम, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB, जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन MGLD यानी कि मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च डिकॉय, और हाल ही में IAF ने इनको चुना था बॉम्ब किट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो रॉकेट गाइडेंस किट है वो भी ये बना रहे हैं। जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है और जो गाइडेड मोटार है रॉकेट्स हैं, उन सब कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट हैं। हाल ही में जो एक नया डेवलपमेंट है वो इनके ही प्रोडक्ट को लेके है, LRGB को लेके, जिसमें पहली बार जो नॉन DRDO प्रोडक्ट है ग्लाइड बॉम्ब है वो Su-30 MKI पे इंटीग्रेट दिखा है और जो ड्रॉप टेस्ट है प्रोबब्ली वो कंडक्ट कर लिए गए हैं। जो दूसरे डेवलपमेंटल ट्रायल है वो भी कंडक्ट किए जा रहे होंगे। तो ये जो LRGB है ये मार्क 80 सीरीज के जो वॉरेड है उनकी रेंज को एक्सटेंड करेगा। तो मार्क 81 से लेके मार्क 84 तक का जो वॉरेड है वो ये जो LRGB है वो कैरी कर सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो खगन-तक दिया गया है और जो वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए जो ये LRGB है वो GNSS का भी इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे जो ऑन बोर्ड एयर डाटा कंप्यूटर है वो है और जो भी रशियन एयरक्राफ्ट है या फिर नेटो का एयरक्राफ्ट है उनके साथ ही कंपैटिबल है। तो जो अटैक एंगल है, अटैक डायरेक्शन है और इम्पैक्ट वेलोसिटी है वो आप पहले से भी तय कर सकते हो टारगेट के अकॉर्डिंग। मिसाइल का जो रिलीज है वो 12 किलोमीटर ऑल्टी पे किया गया था, जहाँ पे जो एयरक्राफ्ट की स्पीड थी वो 0.8 मार्क के अराउंड थी। यहाँ पे जो रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है वो 120 किलोमीटर के अराउंड है और जो पॉसिबिलिटी है टर्मिनल सीकर की वो भी यहाँ पे देखी जा सकती है। जो EOIRC का है या फिर जो PHH है उनका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो सकता है, जिससे कि जो आपका एक्यूरेसी है CEP है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है जहाँ पे भारत की जो प्राइवेट फर्म है वो इस तरह के सिस्टम पे काम कर रही है। ज़्यादातर जो ट्रायल्स है ग्राउंड रन है वो पहले ही कंडक्ट हो गए थे, जैसे कि जो पिन ड्रॉप टेस्ट है या फिर जो दूसरे सिमुलेशन हैं, फ्लाइट ट्रैजेक्टरी की सिमुलेशन, विंग ऑपरेशन, विंग डिप्लॉयमेंट, तो ये सब चीज़ें पहले ही कर ली गई थी। इनका जो एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है उसको लेकर हम बात करेंगे, जो कि मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च डिकॉय है। बेसिकली जिस तरह के प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ पे आपके लिए क्रूशियल हो जाएंगे, जिसमें जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आप गुमराह करना चाहते हो या फिर उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो उस केस में जो इस तरह के ग्राउंड लॉन्च डिकॉय हैं जिनकी रेंज लंबी है, 300 किलोमीटर का भी अराउंड इसकी रेंज है, उसको लॉन्च करने के बाद ये जो डिकॉय है वो एक एयरक्राफ्ट के रूप में बिहेव करेगा। जो भी मैन्यूवर एयरक्राफ्ट कर पाते हैं, जो भी RCS एयरक्राफ्ट का होगा, उन सभी को ये मिमिक कर पाएगा। और ठीक वैसा ही जो फ्लाइट पाथ है, एरोडायनामिक कैरेक्टर है और फॉर्मेशन फ्लाइट है, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके पास विंग्स दिए गए हैं, तो इसको ग्राउंड से ही ट्रक पे माउंटेड लॉन्चर के थ्रू आप इसको लॉन्च कर पाओगे और एनिमी के एरियाज को भटका पाओगे। एनिमी के जो एरियाज होंगे उसको एक आता हुआ एयरक्राफ्ट समझ कर अटैक करेंगे और वहाँ पे जो IAF के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनको टाइम मिल जाएगा ऑपरेशंस को एनिमी की टेरिटरी में और अंदर जाके करने के लिए। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे विंग स्पैन दिया गया है वो 2 मीटर का है, जो कि इसको मैन्यूवर करने में हेल्प करेगा। वर्टिकल स्टेबलाइजर दिए गए हैं और 2 जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स है वो है। इसको पावर करने के लिए जो एक टर्बोजेट इंजन है उसकी भी टेस्ट फायरिंग कर ली गई है। वो 1.5 kN का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है और जो यहाँ पे एंड्योरेंस है वो तकरीबन 1.5 घंटे की है। तो जो मैक्स रेंज है वो 290 से ऊपर भी है, लेकिन अभी जो लिमिट है वो 290 के अराउंड ही है और जो मैक्स स्पीड रहेगी वो तकरीबन 1000 kmph के अराउंड रहेगी। तो आप कह सकते हो सबसोनिक से ट्रांससोनिक का जो डोमेन है उसको ये अचीव करेगा। तो इनिशियली जो लॉन्च है वो एक बूस्टर की हेल्प से किया जाएगा अगर आप ग्राउंड लॉन्चर से लॉन्च कर रहे हो तो, और बूस्टर को हटाकर जो इसका वेट है वो 300 किलो के अराउंड है। जो वॉरेड का इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, इनमें जो वॉरेड है वो डाल सकते हो। गाइडेंस के जो INS है, GNSS है, दोनों यहाँ पे हैं। जो प्रोबेबल CEP है, सीकर के साथ वो 5 मीटर से नीचे की है और बिना सीकर के साथ 15 मीटर से नीचे की है। सो इसके वजह ट्रायल है वो जल्दी कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। ज़्यादातर जो एलिमेंट है जो पीस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेट हो चुके हैं। तो जो इस तरह का प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा, वो एक इंडिकेशन दे रही है कि जो इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो ग्रो कर रहा है और होपफुली आने वाले टाइम में और भी जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं अलग अलग इंडस्ट्री से वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। जय हिंद।